क्योंकि बड़ा निकाल लिए थे। वाह, इसका डेली कैसे लूज हो जाता है? प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय। जितने भारी मन से आज सार्थ को स्कूल भेजा ना, इतना आज तक कभी नहीं भेजा था। मैं कर रही हूँ पैकिंग आउट ऑफ द स्टेशन जाने की, पहली बार सार्थ को छोड़कर। बिकॉज़ एक लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब कंपनी को आपकी ऑफ़लाइन मोड में नीड होती है और तब आपको ऑनलाइन छोड़ना पड़ता है, ऑफ़लाइन में स्विच करना पड़ता है। क्योंकि कंपनीज़ आपको तब तक ही ऑनलाइन फैसिलिटी देती हैं जब तक उनको लगता है कि उनका काम ऑनलाइन में चलेगा। फिर ऐसा लगता है जब उनको कि नहीं, अब आपकी नीड ऑफ़लाइन में है, आपको ऑफ़िस से काम करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ता है। एंड यही कुछ मेरे केस में भी हुआ था। तो मैं कर रही थी पैकिंग। ऑलमोस्ट मेरी 12 डेज़ की ट्रिप थी, तो मैं इसीलिए पैकिंग कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि 12 दिन के बाद ये कितने दिनों का बनेगा। शायद 1 महीने, शायद 2 महीने, और शायद अब हमेशा ऐसा ही चलेगा कि मुझे सार्थ को छोड़कर आना जाना पड़ेगा या फिर बहुत लंबे समय के लिए सार्थ को छोड़ के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही पैकिंग चल रही थी, बहुत मिनिमल पैकिंग मैं कर रही थी। यहाँ पे एक मैंने लैपटॉप बैग रखा था, लैपटॉप केस है ये, बड़ा सा ट्रॉली बैग, मतलब थोड़ा लैपटॉप बैग से बड़ा बैग है जिसमें कि आप लैपटॉप के साथ और भी कुछ एसेंशियल्स रख सकते हैं। तो मैंने जो भी मेरी पर्सनल केयर की चीज़ें थी उनको छोटे छोटे से बॉक्सेस में रीफ़िल किए थे ताकि मुझे बड़े डब्बे नहीं कैरी करने पड़े और मेरा सामान मिनिमल ही रहे ताकि मुझे अकेले कैरी करने में बहुत आसानी हो और ट्रैवलिंग भी इजी हो जाती है अगर आप कम लगेज रखते हो। तो 12 दिन के हिसाब से मैंने मेरे ड्रेसेस जो भी फॉर्मल और ऑफिस वेयर थे वो सब भी मैंने प्रेस करके रख लिए थे ताकि इन सब की भी टेंशन ना रहे मुझे अननेसेसरी सामान या प्रेस वगैरह कैरी करने की नीड ना पड़े। तो ये सब भी मैं सब संभाल के रख रही थी और उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग पूरी कर ली थी मैंने सार्थ के आने से पहले, ताकि 10-15 मिनट उसके साथ स्पेंड कर पाऊँ। वो क्या बटन है? अम्मा वॉशरूम से बस 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट में आ रही है। चलो उठो। हाँ, देखो माँ को बताओ कि कौन सा चलेगा, उनको बताओ कि कौन सा चलेगा। ये दूध रखो यहाँ पे। ये हम लेके जाएं? आइए तो बताइए तो कौन सा चला है? बताइए कौन सा चला है? आइए कौन सा चला है बताइएगा। कौन सा चला? आ जाइए मुझे बताइए मैं कौन सा चला। आइए। सार्थ को मम्मी के साथ सेट करने के बाद मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन। ट्रेन के आने में भी टाइम था और सार्थ समझ गया था कि मम्मा अभी तो यहाँ नहीं है, कहीं तो निकल रही है। उसको लग रहा था ऐसे ही कि मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ तो मे भी मम्मा मार्केट जा रही होगी, बट उसको नहीं पता था कि उसकी मम्मा उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ के थोड़ी देर के लिए जा रही है। तो बहुत भारी मन से सार्थ को छोड़ा था और शायद अब ये काफ़ी वक्त बीतने के बाद मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि शायद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी तब इस वीडियो को एडिट कर पाऊँ और पोस्ट कर पाऊँ। ट्रेन खुल गई थी मेरी और हर मदर जो वर्किंग होती है, जिसको अपना बच्चा अपने पीछे छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, शायद वो आज मुझसे रिलेट कर पा रही होगी। लोगों को लगता है ना, दुनिया को लगता है कि लड़कियां कभी कभी बहुत सेल्फिश होती हैं, उनको अपने बच्चों से मोह नहीं होता, वो अपने करियर के लिए सब छोड़ देती हैं या फिर कुछ भी इस तरीके का कि अगर उनका बच्चा छोटा है तो उनके लिए बच्चे उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनका करियर उनका प्रायोरिटी बन जाता है एंड ब्ला ब्ला। बट रियलिटी क्या होता है ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस सिचुएशन से गुजरते हैं। एक समय के बाद आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उस समय आपका करियर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बच्चे को सिर्फ अपने आंचल के नीचे छिपा के नहीं रखना होता है, उनकी नीड, उनके ड्रीम्स भी पूरे करने पड़ते हैं। और इस
कंपटीशन के समय में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और ये मम्मी ने मेरे लिए इतना सारा खाना पैक किया था जो कि मैं पूरा फिनिश भी नहीं कर पाई थी। फाइनली जैसे जैसे घर छूटता जा रहा था, दूर होता जा रहा था, साथ की मेमोरीज भी बहुत परेशान कर रही थी। बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग मॉम बनना था, ताकि जब वो बड़ा होगा, क्या पता कितने सालों के बाद मेरा वो ये व्लॉग देखेगा तो शायद उसको लगेगा कि उसकी मम्मी ने उसको कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ा था, इसलिए नहीं कि वो उसको अकेले छोड़ना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो उसका फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर करना चाहती थी। और क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है इसलिए नहीं कि हम वो सब बर्बाद कर दें, बल्कि इसलिए कि हम एक अच्छा बैलेंस्ड लाइफ जी सके, हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। तो एक माँ ही होती है जो ज़रूरत पड़ने पे अपने बच्चे को धूप में भी रखती है और ज़रूरत पड़ने पे अपने बच्चे को छाँव भी देती है। चाय पी के थोड़ा सा खुद को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रही थी। और साथ, अगर तुम बहुत बड़े हो गए हो और तब ये मेरा व्लॉग देख रहे हो, मम्मा एकदम सिक्योर थी कि आप पापा नानू और माँ के पास, मासू के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, क्योंकि मम्मा अपने आप को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो भी आपको उतना प्यार दुलार, उतना केयर नहीं करती जितना वो लोग करते हैं। शायद इसलिए आपको उन लोगों के पास सेफ सिक्योर छोड़ के जा रही है। एक माँ के लिए तो अपने बच्चे को स्कूल भेजना भी बहुत टफ होता है, वो तो उतना टाइम भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं रखना चाहती, बट बच्चे के भविष्य के लिए ये करना भी ज़रूरी होता है। तो वैसे ही मुझे भी मेरा और तुम्हारा दोनों का फ्यूचर बनाना है, हमारा फ्यूचर बनाना है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। चाहे वो मदर हो या फादर हो, सबको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। पापा लोग भी तो हम लोगों को छोड़ के दूर रहते हैं ना, इसलिए कि वो हमारा फ्यूचर बना सके। तो आज मैं आपको थोड़े टाइम के लिए खुद से अलग कर रही हूँ ताकि मैं भी हमारा फ्यूचर बना सकूँ। और देखते देखते पूरा सफ़र कट गया ऐसे ही आंखों आंखों में, और मैं पहुंच गई हूँ मेरे डेस्टिनेशन पे। ये रहा मेरा क्वार्टर जहाँ मुझे रुकना है। और उसके बाद लगभग ये समय हो रहा था सुबह के 4 बजे का। मैंने मेरा बेड अरेंज किया, सारा सामान अरेंज किया, क्योंकि कल से बिल्कुल समय नहीं मिलता, तो ये सब मैंने अभी ही कर लिया था। और उसके बाद अभी 5 बज गए थे, मैंने चेंज किया, और चेंज करके मैंने सोचा थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ कल से, क्योंकि कल से बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलने वाला। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।